बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखाराती दबाव में निस्बती तखफ़ीफ़, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कल के रोज़ हमने निस्बती तखफ़ीफ़ से पहले एक पॉइंट देखा, बुखाराती दबाव में कमी, और उसको समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको समझ में आया होगा। आज नया पॉइंट जो है, निस्बती तखफ़ीफ़ में बुखाराती दबाव में जो निस्बती तखफ़ीफ़ किस तरीके से होती है। यहाँ एक क्वेश्चन देखिए कि डेल्टा पी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड P1 स्टैंडर्ड होता है। डेल्टा पी को जो है हम बुखाराती दबाव में तखफ़ीफ़ मानेंगे, यानी कमी डेल्टा पी, और P1 स्टैंडर्ड खालिस मौलिल के बुखाराती दबाव। तो उसकी तारीफ़ कैसी हुई? बुखाराती दबाव में तखफ़ीफ़ और खालिस मौलिल के बुखाराती दबाव के निस्बती तनासुब, बुखाराती दबाव के तनासुब को बुखाराती दबाव में निस्बती तखफ़ीफ़ कहते हैं। यह इक्वेशन के ज़रिए से आपको दिखाया गया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, दो या दो से ज़्यादा तैरान पजीर मायात के लिए जो रॉड्स का कानून है, उसके ताल्लुक से देखेंगे हम। आपको बताया गया हुआ है कि जो महलूल है, दर्जा हरारत पर महलूल में मौजूद हर जुज़वी बुखाराती दबाव, जुज़वी यानी पार्ट्स, उसके जो हर पार्ट्स हो गए बुखाराती दबाव के खालिस हालत में बुखाराती दबाव और इसके मोल कसर के हासिल ज़रब के मसावी होता है। P1 स्टैंडर्ड जो है ए की खालिस हालत में बुखाराती दबाव, P2 स्टैंडर्ड बी के खालिस हालत में बुखाराती दबाव, और X1 और X2 जो होगा आपका मोल कसर होगा। यह इक्वेशन दी गई हुई नीचे आपको, जो आपको नज़र आ रही है कि ए क्या होगा, बी क्या होगा। तो देयरफॉर इसीलिए P1 इजिकल टू P1 स्टैंडर्ड X1 और P2 बराबर P2 स्टैंडर्ड X2। अब हम तैरान पजीर मौलिल में गैर तैरान पजीर मुनहिल को हल करने के लिए हासिल शुदा महलूल के लिए रॉड्स का कानून क्या कहता है, उसके बारे में देखेंगे। सेम हालत जो ऊपर दिखाई गई हुई कि भाई ए P1 स्टैंडर्ड के किस हालत में होता है, P2 बी के किस हालत में होता है, नज़र आ रहा है आपको। P बराबर P1 प्लस P2, मसावत नंबर 1, रॉड्स के कानून के मुताबिक P1 स्टैंडर्ड X1, P2 बराबर P2 स्टैंडर्ड X2। मसावत नंबर दे दिए हमने। अब मसावत नंबर 2 को 3 में रखेंगे हम, आपको नज़र आ रहा होगा। P बराबर P1 X1, P2 स्टैंडर्ड X2। सिंस P2 बराबर हम 0 मान के चलेंगे, तो P बराबर P1 स्टैंडर्ड X1, मसावत नंबर 4 देंगे। तो डेल्टा P आपको जानते हैं कि डेल्टा P बराबर P1 स्टैंडर्ड माइनस P होता है। P की कीमत रखेंगे हम यहाँ पर। देखिए P की कीमत क्या रखे हम लोग ने यहाँ पे, डेल्टा P बराबर P1 माइनस P1 स्टैंडर्ड X1। अब यहाँ पे डेल्टा P की कीमत रखे हमने, यानी P की कीमत यहाँ रख दी हम लोग, ये वाली। तो अब X1 की कीमत रखेंगे यहाँ पर हम। यहाँ पर देखिए X1 प्लस X2 बराबर 1 होता है, और X2 बराबर 1 माइनस X1 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे। डेल्टा P इज इक्वल टू, यानी मीन्स ये X1 की कीमत यहाँ पुटअप करें तो ये X2 हो जाएगा, 1 माइनस X2 होगा। तो ये X2 की यहाँ पर X1 ये उधर चला जाएगा मैथमेटिक के मुताबिक। तो डेल्टा P इज इक्वल टू P, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, ये X2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 स्टैंडर्ड X2 हो जाएगा। ये X2 इधर आएगा आपका, ये X1 लिख लिया मैंने, ये X2 है, X2 डेल्टा P डिवाइडेड स्टैंडर्ड X2 बराबर, इसकी कीमत रखेंगे, डेल्टा P की कीमत क्या है आपके पास में, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P, है ना। तो इस तरीके से ये बुखाराती दबाव में निस्बती तखफ़ीफ़ में, उसमें तैरान पजीर मौलिल और गैर तैरान पजीर मुनहिल को हल करने के लिए रॉड्स का कानून कौन सा इस्तेमाल है, किया गया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए।